गोरखनाथ मठ का गढ़ बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली, महान संत गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर प्रचार के रण में सीएम योगी खुद उतरे। पहले जनसभा की, फिर रोड शो। सवाल उठता है कि क्या गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में बीजेपी 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी? चौबीस की लड़ाई का आखिरी कुरुक्षेत्र यूपी का पूर्वांचल है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 1 जून को पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में इन 13 सीटों में से एनडीए ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटों पर बीएसपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी इस बार पूरी 13 सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। 2019 में जीतने वाले भोजपुरी एक्टर रवि किशन पर बीजेपी ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला एसपी की काजल निषाद से है। बीएसपी ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। रवि किशन के लिए प्रचार का जिम्मा खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाला है। योगी जब रवि किशन के लिए गोरखपुर की सड़कों पर उतरे तो हुजूम देखने लायक था। सीएम योगी को देखने के लिए मानो सड़कों पर सैलाब उतर आया हो। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन सीएम योगी को एक बार फिर गोरखपुर में बीजेपी की जीत की उम्मीद है। महाराज जी, अगर यूपी में बड़ी जीत होती है तो इसकी वजह क्या मानते हैं? यूपी में मोदी जी का काम, राम का नाम, 80 बने का आधार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल करना शुरू कर, उनको कोई बहाना चाहिए। आशंका जताई जा रही है कि 4 तारीख को हिंसा हो सकती है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी? देखो, दंगाइयों से और उपद्रवियों से कैसे निपटा जाता है, उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल है। यूपी में कितनी सीटें देख रहे हैं? 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गोरखपुर के आम जनमानस में योगी को लेकर क्या दीवानगी है, आप ये तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे। ये गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आए बच्चों से मुलाकात की। सीएम को देखकर कुछ बच्चे दौड़े दौड़े चले आए, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने बच्चों से बाकायदा बात भी की, बच्चों को बाकायदा गिफ्ट भी दिए। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से गोरखपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से जीतकर संसद जाते रहे, तो अब रवि किशन इस सीट से सांसद हैं। रवि किशन को एक बार फिर जीत का भरोसा है। 4 जून के देख लिया, 1 जून के ऐसे हुर्रा के वोटिंग हुई। एक एक राम भक्त निकलेगा, एक एक आदमी जय श्री राम बोल के पूरा हुर्रा के भाजपा वाले बूथ पे कतार आप देखिएगा। निस्वार्थ संत का चुनाव है जिनका नाम है मोदी जी। गोरखपुर में जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा है। यहाँ सबसे ज्यादा निषाद 4 लाख हैं, यादव 2 लाख हैं, दलित 2 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख, ठाकुर 1.5 लाख, भूमिहार और वैश्य वोट करीब 1.5 लाख हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग किसी भी पार्टी की दिशा और दशा तय करने के लिए काफी है। गोरखपुर की सीट पर जिधर निषाद वहां जीत। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए निषाद पार्टी के संजय निषाद गोरखपुर में ही डेरा डाले हुए हैं और बीजेपी के लिए जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। कोई भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि, तीनों मोदी दे रहे हैं। इसलिए मोदी के साथ हमारी पार्टी, निषाद पार्टी खुद अपने टोपी झंडे नारे के साथ है। गोरखपुर लोकसभा सीट गोरक्षक पीठ की परंपरागत सीट रही है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का अहम केंद्र रहा है, जो सनातन और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब ये तो 1 जून को ही पता चलेगा कि इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर बीजेपी राम लहर पर सवार है। टीम न्यूज डे। यूपी में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी